Today's our topic is Riemann integral. We know that integration is used to find the integration under the curve. The Riemann integral, this is given by the German mathematician GFB Riemann, and it is used to find the integration of real valued function on the finite closed interval. इस रिमेन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करने इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सम टर्म्स. फर्स्ट इज़ द पार्टीशन. इन सभी टर्म्स का यूज़ होगा. पार्टीशन एज द नेम सजेस्ट, पार्टीशन मीन्स कि हमने जो क्लोज्ड इंटरवल है, हेयर वी आर टेकिंग द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी एंड दिस इज डिनोटेड बाय द इंटरवल आई, कि हमने इस इंटरवल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है. जैसे कि हमने इसके पार्ट्स बनाए हैं. If x naught is equal to a, xn is equal to b, then the points between a and b are x1, x2 up to xn minus 1. Here we have the from x naught to xn. This implies that we have n plus 1 points, and these n plus 1 points can be written in terms of n interval. Then the first interval will be from x naught to x1. This is denoted by I1. Second interval x1 to x2 denoted by I2. Rth interval xr minus 1 to xr, and nth sub interval xn minus 1 to xn. And this interval I, this can be written as union of all these sub intervals. अब हमने जो पार्टीशन है, पार्टीशन के जो एलिमेंट्स हैं, पार्टीशन के जो पॉइंट्स हैं, हम उनको डिनोट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए सेट. सेट इज़ well defined collection of objects and its elements are written in the braces. अगर हमने 0 to 1 एक सब इंटरवल है 0 to 1, हमने इसके पार्टीशंस बनाने हैं. वी कैन मेक डिफरेंट पार्टीशन डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम. जैसे हमने एक इसका पार्टीशन बनाया जब हमने एक ही पॉइंट ऐड किया है, 0 1/2 1. अब इससे 3 पॉइंट्स है, n plus 1 पॉइंट्स है, तो हमारे पास जो सब इंटरवल्स बने थे n बने थे. 3 पॉइंट्स है तो हमारे पास सब इंटरवल्स कितने बनेंगे, 2. फर्स्ट सब इंटरवल 0 to 1/2, सेकेंड सब इंटरवल 1/2 to 1. सिमिलरली अगर हमने इसमें 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाएंगे और इसके हमारे पास 3 सब इंटरवल बनेंगे. इन द सेम वे दिस कैन आल्सो बी, हम और भी इसके पार्टीशंस बना सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द नॉर्म. इन दिस पार्टीशन जो सब इंटरवल जैसे I1 था, अगर हमने इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल I1, लेंथ कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज x1 माइनस x नोट. दिस इज द लेंथ ऑफ सब इंटरवल I1 एंड वी विल डिनोट दिस बाय डेल्टा 1. norm is defined as the maximum of norm is defined as the maximum of length of subintervals of the partition P, and this is denoted by this notation. Here this is the maximum of delta r. Delta r, when we will put r is equal to 1, delta 1 will be x1 minus x naught. Delta r will be the upper limit of rh subinterval minus lower limit of rh subinterval. जैसे कि हमने इसमें किया था पार्टीशन 0 1/2 0 1/2 1. यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सब इंटरवल है 1/2 माइनस 0, इसकी लेंथ आपकी 1/2. सेकेंड सब इंटरवल है 1 माइनस 1/2, इसकी लेंथ भी 1/2. तो हमारे पास दोनों सब इंटरवल की लेंथ 1/2. तो नॉर्म क्या आएगा, मैक्सिमम लेंथ इज़ 1/2 एंड नॉर्म ऑफ P1 इज़ 1/2. सिमिलरली वी कैन फाइंड द नॉर्म ऑफ P2, कि हमने इसमें जितने भी सब इंटरवल्स हैं सबकी सब इंटरवल्स की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे और उनमें से जिसकी लेंथ मैक्सिमम है दैट विल बी द नॉर्म. नेक्स्ट वी हैव द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन. बाय द रिफाइनमेंट मीन्स हमने जो पहले पार्टीशन बनाया है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी है. इम्प्रूवमेंट्स करने से क्या मीनिंग है कि उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर देंगे. जैसे कि हमने पहले वाला पार्टीशन डिनोट किया था P से, हम रिफाइनमेंट को डिनोट करेंगे P डैश से. अब रिफाइनमेंट क्या आएगा, रिफाइनमेंट P डैश विल बी ए सुपरसेट ऑफ P. दिस इम्प्लाइज दैट रिफाइनमेंट विल कंटेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ P एंड इट मे कंटेन सम अदर पॉइंट अदर देन P. जैसे हमारे पास P है, P इज़ द पार्टीशन,
ए एक्स नोट एक्स वन एक्स आर माइनस वन अप टू एन। अगर हम इसमें एक पॉइंट एक्साई आर ऐड कर दें तो इसमें हमारे पास, इसमें एन प्लस वन थे तो इसमें हमारे पास एन प्लस टू पॉइंट्स आ गए। देन पी डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी। नेक्स्ट वी हैव द अपर एंड लोअर सम। अपर एंड लोअर सम, अब इसमें हमारे पास क्या था कि f इज द रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, p is the partition, then the upper sum will be denoted by UFP. UFP means upper sum of the function f for the partition p. Similarly, LFP, this is denoted by lower sum of the function f for the partition p, and this is equal to summation of mr delta r. Delta r we have already done. Delta r is the length of rth subinterval, and mr, small mr is the greatest lower bound of function f in the rth subinterval. Rth subinterval is xr minus 1 to xr, और capital mr is the least upper bound of function f. क्वेश्चंस में हमें क्या है, फंक्शन f दिया मिलेगा, पार्टीशन इंटरवल मिलेगा, पार्टीशन हमने निकालना है या दिया मिलेगा, वहाँ से हम स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से हमारे पास एल एफ पी और यू एफ पी आ जाएगा, दैट इज़ द लोअर एंड अपर सम। नेक्स्ट वी हैव द रिमेन इंटीग्रल। रिमेन इंटीग्रल फॉर दिस, जैसे कि हमने लोअर सम एंड अपर सम फाइंड आउट किया है, इन द सेम वे वी विल फाइंड द लोअर इंटीग्रल and upper integral. This is the notation of lower integral. Lower integral, integration from a to b, we will underline the lower limit. This is denoted by lower integral, and this is also written as supremum of LFP. LFP means lower sum. अब क्वेश्चंस में जब हम सुप्रीमम करेंगे तो इसका सुप्रीमम निकालने के बजाय हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है कि जो हम n पे लेते हैं, जो पार्टीशन में n प्लस वन पॉइंट्स आते हैं, तो हम उस पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एल एफ पी। इन द सेम वे अपर इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, एंड वी विल अपर लाइन द अपर लिमिट। दिस इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ यू एफ पी। क्वेश्चंस में आप सोल्व करने के लिए लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने किसी क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि शो दैट दिस फंक्शन इज रिमेन इंटीग्रल। फॉर दिस वी विल फाइंड लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल। इफ दीज बोथ इंटीग्रल्स आर इक्वल, then the function is said to be remain integrable. That is, this is the definition: a real valued bounded function f defined on finite closed interval is said to be remain integrable if its lower and upper integrals are equal. And this is the, if these both are equal, then this can be written as simple integration from f dx. These are some of the examples. If we have f of x is equal to 1 by x square, on we have the interval from 1 to 4, p is the partition of the interval 1 to 4, then compute LFP and UFP, also find omega FP. Here we have fx is given, closed interval 1 to 4 is given, partition is already given, तो हमने कंप्यूट करना है एल एफ पी मीन्स लोअर सम ऑफ द फंक्शन एफ फॉर द पार्टीशन पी, यू एफ पी इज द अपर सम ऑफ द फंक्शन एफ फॉर द पार्टीशन पी, and omega fp, this is the oscillatory sum, and this is denoted by UFP minus LFP. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, हमें पता है कि LFP हमारा किसके इक्वल होता है, LFP इज इक्वल टू समेशन ऑफ MR डेल्टा आर। तो हमें निकालना है, जब हमारे पास जो पार्टीशन था, पार्टीशन में 4 पॉइंट्स है, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो सब इंटरवल्स आएंगे वो कितने आएंगे, 4 माइनस 1, 3 सब इंटरवल्स आएंगे। फर्स्ट सब इंटरवल 1 to 2, सेकेंड सब इंटरवल 2 to 3, थर्ड सब इंटरवल 3 to 4।
Delta 1 is the length of first subinterval, that is 2 minus 1 is 1. I2 delta 2 is the length of second subinterval, delta 3 is the length of third subinterval. 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, 4 minus 3 1. These are 1. Next we have to find small m1. Small m1 is the greatest lower bound of function f in the first subinterval. What was the function? Function was 1 by x square. Function was 1 by x square. Then we have to find m1. m1 में 1 by x square जब आप वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, देन वी हैव 1 बाई 1 स्केयर, दिस इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट जब आप 2 पुट करोगे, 1 बाई 2 स्केयर, दैट इज 1 बाई 4. अब इसमें से देखो 1 और 1 बाई 4. m1 is the greatest lower bound, this is the lower bound here from the 1 और 1 by 4. तो हमारा lower bound क्या आएगा? 1 by 4. this implies that m1 is 1 by 4. in the same way जब हम इसमें कैपिटल m1 करेंगे, कैपिटल m1 is the least upper bound 1 and 1 by 4. वो will be the, what will be the upper bound? 1 is the upper bound. तो हमारे पास ये 1 आ गया. सिमिलरली फॉर द सब इंटरवल 2 to 3, m2 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. जब आप वैल्यू पुट करोगे 1 बाई एक्स स्केयर में, 1 बाई एक्स स्केयर में 2 पुट किया तो 1 बाई 4, 3 पुट किया तो 1 बाई 9. तो 1 बाई 9 इज लोअर देन 1 बाई 4, तो लोअर बाउंड आपका आ गया 1 बाई 9. सिमिलरली अपर बाउंड 1 बाई 4. In the same way m3 and m4 in the interval 1 by 3 और 1 by 4, आप fx इज इक्वल टू 1 by x स्केयर में वैल्यू पुट करनी है. तो हमारे पास 1 by 9 और 1 by 16, जो वैल्यू छोटी है दैट इज़ द लोअर और जो बड़ी है दैट इज़ द अपर. नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला LFP, summation of mr delta r, m1 delta 1 plus m2 delta 2 plus m3 delta 3, as r की वैल्यू हमारे पास 1 to 3 आर फॉर 3 सब इंटरवल्स. तो m1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, डेल्टा 1 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स वी विल सोल्व एंड दिस इज द LFP. इन द सेम वे वी विल फाइंड द UFP. ओमेगा FP was the oscillatory sum, this is the UFP minus LFP and these are the required result. In the second example, compute LFP and UFP for the function f. Here fx is equal to x plus 1. पार्टीशन भी आपको पहले से गिवन है. Also find these values for any refinement of p. यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम है. फंक्शन गिवन है, पार्टीशन गिवन है, पार्टीशन में 3 पॉइंट्स है, तो यहाँ हमारे पास 2 सब इंटरवल आ जाएंगे. वही हम LFP निकाल लेंगे, समेशन ऑफ स्मॉल mr डेल्टा r. यहाँ पे fx है हमारे पास x प्लस 1, तो m1 क्या आ जाएगा? x नोट प्लस 1. फर्स्ट सब इंटरवल हमारा पास था, फर्स्ट सब इंटरवल था 1 to 2, तो x नोट की जगह पे एक बार 1 पुट किया, एक बार 2 पुट किया. यहाँ पे 2 और 3 दोनों में से जो भी स्मॉल वैल्यू है दैट इज़ स्मॉल m1 और जो बड़ी वैल्यू है दैट इज़ आपकी कैपिटल M1. नाउ दिस वी हैव टू find these values, that is we have to find LFP, UFP for the refinement of P. रिफाइनमेंट ऑफ P क्या था कि हमने जो P पार्टीशन था उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है. वह हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट थे, 1 2 and 3. यहाँ पे आप कोई एक पॉइंट और ऐड कर दो, 1 2 2.3 3. हेयर 2.3 इज अदर पॉइंट देन P. यहाँ पे आप 2.3 की बजाय कोई और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे 1 और 2 के बीच में भी ऐड कर सकते हो, 1.5 2.5. ठीक है, हम कोई भी पॉइंट एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए रिफाइनमेंट में. 4 पॉइंट से हमारे पास 3 सब इंटरवल हैं, r इज इक्वल टू 1 to 3. सेम स्टेप्स आपने इस रिफाइनमेंट के लिए करना है. तो दिस इज़ द, वहाँ पे हमने LFP किया था क्योंकि दिस इज़ द लोअर सम फॉर फंक्शन f एंड द पार्टीशन P. दिस इज़ द लोअर सम ऑफ फंक्शन f एंड फॉर द partition P dash, that is the refinement of P. Similarly we get UFP dash. Next is
कंप्यूट यू एफ पी एंड एल एफ पी फॉर दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। पार्टीशन आपको पहले से गिवन है, इंटरवल है 0 to 1/2 और हमने प्रूव करना है कि एफ इज़ रीमैन इंटीग्रल। यहाँ पे बाकी स्टेप्स तो आपके वही हैं कि आपने यू एफ पी समेशन ऑफ कैपिटल एम आर डेल्टा आर, एल एफ पी स्मॉल एम आर डेल्टा आर, वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल। आर इंटीग्रेबल मीन्स रीमैन इंटीग्रेबल। इसके लिए हमें क्या निकालना, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल। इफ both of these values are equal then the function will be remain integrable. So P is the partition given, IR UFP is capital MR delta R। अब जब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अप टू साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है साइन ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाई 2। हियर फर्स्ट एंगल इज अल्फ़ा, लास्ट एंगल इज अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा डिवाइडेड बाई 2। जब हम ये अप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ फर्स्ट π/2n प्लस nπ/2n इंटू साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल। डिफरेंस ऑफ एंगल क्या आएगा, 2π माइनस पाई यानी π/2n डिवाइडेड बाई साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस एंगल। ये वैल्यू पुट करके हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द एल एफ पी, दिस इज़ द यू एफ पी। जैसा हमने किया था ना अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल मीन्स कि जो आपने लिमिट है उसके अपर लाइन लगानी है, दैट इज़ द नोटेशन ऑफ अपर इंटीग्रल। तो उसमें हमने अपर इंटीग्रल में किस फॉर्म में किए थे, तो उसको हम लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो भी आपका यू एफ पी आया था ये वैल्यूज़ आपने पुट की, तो दिस इज़ द अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल इज़ 1। Similarly lower integral, here we will find first the LFP, then for the lower integral limit of n tends to infinity LFP, this is also 1, both are equal and the function is remain integrable. Next is example number 4. Here show that the function f defined on 0 to 1 by fx is equal to 1 if x is a rational number. Rational number is what, the number which can be written in terms of p by q, p and q, these are co-prime numbers. And -1 if x is irrational number. Irrational means those real number which are not rational. तो दिस इज़ बाउंडेड, हमने शो करना है कि फंक्शन बाउंडेड है बट नॉट रिमेन इंटीग्रेबल। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरवल गिवन है, हेयर पार्टीशन इज़ नॉट गिवन, तो हम पार्टीशन अपने आप बनाएंगे। पार्टीशन के लिए हमें जैसे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, इसके लिए सिंपल मेथड क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल। जैसे हमने इसमें नंबर ऑफ सब इंटरवल लेने हैं n, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा 1 - 0/n, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा 2/n, r-1/n, लास्ट पॉइंट इज n/n, n/n कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज n/n इज इक्वल टू 1 तो ये हमारा पार्टीशन है। एंड लेंथ ऑफ सब इंटरवल 1/n - 0, लेंथ इज 1/n। हेयर वी विल फाइंड स्मॉल एम आर। यहाँ पे स्मॉल एम आर कोई फंक्शन f है, कोई भी सब इंटरवल है, उसके लिए आपकी यही कंडीशंस आएंगी कि कोई भी नंबर लाइन है या किसी पॉइंट से, तो यहाँ पे किसी भी नंबर लाइन पे देयर लाइज इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जैसे आप सब इंटरवल 0 to 1/n लोगे तो वहाँ पे इनके बीच में काफ़ी सारे रैशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। तो हमारे पास इनमें से जो लोअर है दैट इज़ स्मॉल एम आर, जो अपर है दैट इज़ कैपिटल एम आर। तो यहाँ पे हमने अलग अलग से सब इंटरवल्स में नहीं निकालना। स्मॉल एम आर इज़ -1 एंड कैपिटल एम आर इज़ 1। एल एफ पी स्मॉल एम आर डेल्टा आर इज़ 1/n, दिस इज़ -1। यू एफ पी इज़ 1। लोअर इंटीग्रल कैसे करते हैं, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एल एफ पी। अदरवाइज अगर हम इस पर लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, -1 इज़ कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे n तो है ही नहीं, तो लिमिट भी लोगे तो आपके पास कांस्टेंट -1 ही रहेगा। सिमिलरली जो आपका यू एफ पी आएगा, यू एफ पी क्या आएगा, यू एफ पी आपका 1 आ जाएगा।
तो these are not equal, hence the function is not remain integrable. और जो फंक्शन आपके पास है उसकी वैल्यू सिर्फ टू ही पॉसिबल वैल्यूज है, -1 एंड 1. तो दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज फाइनाइट बाउंडेड. Next is example number 5. If the function f is defined on this 0 to a fx is equal to x cube, then show that f is remain integrable on 0 to a and 0 to a is a square by 4. यहाँ पे भी क्या करना है, आपको इंटरवल गिवन है, पार्टीशन आपको सेम जैसे उस पॉइंट में बना था वैसे ही बनाना है. n by a, n से n कैंसिल, लास्ट लिमिट ये, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, a by n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, r माइनस, तो ये आपका आर एस सब इंटरवल आ जाएगा. फंक्शन है आपका एक्स क्यूब. तो हेयर डेल्टा आर इज 2a by n माइनस a by n, दैट इज a by n. तो कैपिटल एम आर आपके पास क्या आ जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स आर. वट इज एक्स आर इज आर ए बाई एन. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स था हमारे पास एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ आर ए बाई एन आ जाएगा आर क्यूब ए क्यूब डिवाइडेड बाई एन क्यूब. सिमिलरली स्मॉल एम आर, एल एफ पी लोअर सम, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम आर डेल्टा आर. सोल्व करने से आपके पास ये आ जाएगा. नेक्स्ट, अब हमने लोअर इंटीग्रल निकालना, उसके लिए हमने क्या लेनी है, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड वी विल गेट a रेज़ टू पावर 4/4. ऑन द सेम स्टेप्स हमने निकालना है यू एफ पी भी जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास a²/4. बोथ आर इक्वल, लोअर एंड अपर इंटीग्रल, हैंस द फंक्शन इज रिमेन इंटीग्रेबल. और इसकी जो वैल्यू है दिस कैन बी रिटन एज a raised to power 4/4. Next is show that the function f defined by fx is equal to x belongs to 0 to 1. This is integrable and 0 to 1 f of x is equal to 1/2. ये भी आपका एग्जाम्पल बिल्कुल इसी के जैसा है. यहाँ पे भी पार्टीशन नहीं है तो हमने पार्टीशन ये बना लिया. ठीक है, तो डेल्टा आर इज़ द लेंथ ऑफ सब इंटरवल. तो कैपिटल एम आर आपके पास एफ ऑफ एक्स आर एस सब इंटरवल इज दिस आर -1/n r/n. तो कैपिटल एम आर के लिए आपने r/n वैल्यू पुट की, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था तो आपके पास ये आ गया. नाउ फाइंड एल एफ पी, दैट इज़ द लोअर सम. नेक्स्ट फाइंड यू एफ पी, दैट इज़ द अपर सम. दिस इज द अपर सम. लोअर इंटीग्रल लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी एल एफ पी, अपर इंटीग्रल लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एफ पी. जब हमने दोनों को सोल्व किया, लोअर इंटीग्रल 1/2, अपर इंटीग्रल 1/2, बोथ आर इक्वल. तो दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f of x dx. दिस इज इक्वल टू 1/2. दिस इज वी हैव टू प्रूव दैट.